देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का डियर स्टूडेंट संपूर्ण हिंदी अर्थ आपको बतलाने वाला हूँ डियर स्टूडेंट। साथ में लेखक परिचय बतलाऊंगा। इसका जो आपका बुक में जो दिया गया दोस्तों वही लाइन यहाँ पर लिखा गया है और इस लाइन का क्या कहने का मतलब पूरा संपूर्ण हिंदी अर्थ आपको बतलाऊंगा। बहुत ही झकास चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। इस चैप्टर से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि संपूर्ण हिंदी अर्थ बतलाऊंगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले कुछ लेखक के बारे में जान लेते हैं जो कि आपको पता होगा। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जो कि W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इनके बारे में जान लेते हैं, आखिरकार ये क्या थे, क्या करते थे, किस रूप में जाने जाते थे। तो देखो अबाउट ऑथर यानी कि लेखक के बारे में देखो, नेम क्या है लेखक का, था W.H. ऑर्डन। ये फिगर आपको दिख रहा है, ये क्या है, W.H. ऑर्डन का फिगर है जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इनका जन्म बोर्न इन, देखो इनका जन्म 1907 ईस्वी को हुआ था डियर स्टूडेंट। कब हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था और डेथ जो हुआ था 1973 ईस्वी में हुआ था। यानी कि 1973 में इनका दोस्तों निधन हुआ था, डेथ हुआ था और जन्म 1907 हुआ था डियर स्टूडेंट। चलिए ये देखिए, ये कौन से पोएट थे, तो आपको लिखा गया है ही वॉज ए वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअली वेरियस पोएट। यानी कि दोस्तों ये जो कवि थे डियर स्टूडेंट एक प्रकार का क्या थे, बौद्धिक रूप से क्या थे, एक अग्रणी पोएट थे डियर स्टूडेंट। साथ में ये एक वर्सेटाइल पोएट थे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये देखिए इस सब एग्जाम में पूछता है वो कैसे पोएट थे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसका मतलब क्या होता है वर्सेटाइल का मतलब, इसका होता है बहुमुखी कवि के रूप में जाने जाते हैं। और इसका मतलब होता है इनेक्चुअली, मतलब क्या होता है कि जो बौद्धिक रूप से क्या हो, ओजस्वी हो, वैसे दोस्तों कवि के रूप में ये जाने जाते थे। और देखिएगा नीचे थे ही वॉज ए वर्स ड्रामालिस्ट, क्रिटिक एंड ट्रांसलेटर एंड एडिटर। देखो ये दोस्तों क्या थे, एक प्रकार के नाटककार थे। यानी कि दोस्तों क्या थे, एक प्रकार का ड्रामालिस्ट यानी कि एक तरह का नाटक करने वाले भी थे। और साथ में एक दोस्तों अमेरिका का क्या थे, क्रिटिक यानी कि दोस्तों इसी को कहा जाता है क्या, अस्थायी रूप से क्या बोलते हैं इसको, आलोचक। हाँ क्रिटिकल का मतलब आलोचक होता है। ट्रांसलेटर जो होता है ये अनुवादक, अनुवाद करने वाले जो होते हैं ये। और साथ में एडिटर यानी कि जो एडिट वगैरह जो नहीं करता है उसके रूप में, यानी कि संपादक किसी को कहा जाता है, एक तरह का संपादक भी थे। ये सब कौन थे डियर स्टूडेंट, W.H. ऑर्डन जो कि जाने जाते थे। यहाँ पर मुख्य बात कहा जा रहा है कि ही लेफ्ट इंग्लैंड, यानी कि वो इंग्लैंड को छोड़ दिए अर्ली एज 1939 टू सेटल परमानेंटली इन यूनाइटेड स्टेट। यानी कि कहा जाता है कि वो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में अस्थायी रूप से बसने के लिए, यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका उसमें दोस्तों परमानेंटली के लिए बसने के लिए इन्होंने 1939 में इंग्लैंड को ही छोड़ दिया। यानी कि ये अपने मातृभूमि को छोड़ करके यूनाइटेड स्टेट को अपना लिया, यानी कि अमेरिका के ये निवासी बन गए। कहा जाता है कि हु वाज वॉन द प्राइज पुल्टर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। यानी कि दोस्तों वो 1948 इसमें पुल्चर प्राइज एक दोस्तों अवार्ड जीतते हैं जो कि उनकी रचना कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी पर उनको मिलता है। यानी कि दोस्तों पुल्चर प्राइज भी वो जाकर के अमेरिका जीत लेते हैं जो कि 1939 में ही नागरिक बने थे और साथ में वो दोस्तों प्राइज भी जीत लिए हैं। सोचिए। चलो अब यहाँ से देखिएगा तो आपका पूरा का पूरा हिंदी अर्थ बतलाऊंगा, लास्ट तक देखो। और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले दोनों चैप्टर जो आपका दोस्तों फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर पोएट्री का दोनों का हिंदी अर्थ, साथ में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ करवा चुका हूँ, समरी वगैरह। तो चलिए इसका पूरा हिंदी बतलाऊंगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखो चलिए कहा जा रहा है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू गो द ग्रेप्स और गॉन एंड द प्रॉम्स गो द रोलिंग ऑन। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि पत्ते हैं वो तेजी से झड़ रहे हैं। पत्ते क्या बहुत तेजी से झड़ रहे हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लॉस्ट, यानी कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जो कि नर्सेस फ्लावर जो होता है दोस्तों, कोई पौधा है दोस्तों मान लीजिए इस प्रकार का, तो उसके
उसके नीचे जो छोटे छोटे पौधे जो होते हैं वो नार्सिसस फ्लावर होते हैं, जो कि इस पौधे को मजबूती प्रदान करते हैं। तो वो क्या होंगे, अब नहीं रह पाएंगे, विल नॉट लास्ट, यानी कि वो नहीं अब रह पाएंगे। नार्सिसस टू द गे द ग्रेप्स और गोन, और वो जो छोटे छोटे पौधे हुआ करते थे वो दोस्तों कहाँ जा चुके हैं, तो कब्र की ओर जा चुके हैं। यानी कि ग्रेप्स मतलब होता है कब्र, वो कब्र की ओर जा चुके हैं। जो छोटे छोटे पौधे थे वो कहाँ से अब कब्र की ओर जा चुके हैं। एंड द प्रॉम्स गो द रोलिंग ऑन, प्रॉम्स जो होता है कुटाई गाड़ी, जो कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग बचपन में चलाए होंगे, 3 जो पहिया वाला गाड़ी नहीं होता बचपन में जो बच्चे लोग चलाते हैं, उसी को प्रॉम्स कहा जाता है। वो क्या हो रहा है, लोग कुचलते हुए जा रहा है। यानी ये तो दोस्तों लेखक का शाब्दिक अर्थ, तो एक्चुअल में वो कहना क्या चाहते हैं, देखो लेखक कहना चाहते हैं नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। इसका कहने का मतलब लेखक को है कि बूढ़े लोग जो है वो तेजी से मर रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। जो नार्सिसस फ्लावर है दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जो होते हैं बूढ़े लोग हैं जो जल्दी जल्दी मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। नार्सिसस विल द फ्लावर विल नॉट, जो बूढ़े लोग थे वो मजबूती प्रदान करते थे, वो अब नहीं रह पाएंगे। यानी कि दोस्तों आपको पता है कि जो कि देखिए बूढ़े लोग जो होते हैं क्या होता है, अपनी युवा को बचाए रखते हैं, अपनी नस्ल को बचाए रखते हैं, वो मजबूती प्रदान करता है। वो नहीं रह पाएंगे, अब उनके जगह दोस्तों क्या होंगे, वो अब दोस्तों कब्र की ओर जा रहे हैं, यानी कि वह मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। अब वो नहीं रह पाएंगे, वो अब जा रहे हैं, क्योंकि ग्रेप्स मतलब आर्गोन, यानी कि वो जो अब जो तो पाते थे वो तेजी से जो जा रहे हैं कब्र की ओर, उसी प्रकार से इंसान जो है दोस्तों बूढ़े लोग अब वो कब्र की ओर जा रहे हैं। अब उनके जगह जो होंगे प्रॉम्स गो द रोलिंग ऑन, इसका मतलब है दोस्तों उनके जगह अब नए युवा लोग लेंगे। यानी कि इसमें एक्चुअल में दोस्तों लेखक क्या कहना चाहता है आपको शॉर्ट में समझा देते हैं। देखिए जो बूढ़े लोग हैं वो तेजी से मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। बूढ़े लोग जो मजबूती प्रदान किया करते थे अपनी युवा पीढ़ी को, वो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब वो कब्र की ओर जा रहे हैं। ये दोस्तों जीवन का एक आधार है, जो कि हर साल ऐसा होता है। जीवन का ये परंपरा है दोस्तों, मूलभूत सिद्धांत है, जो कि ऐसा जिंदगी भर होते रहता है। अब उनके जगह नए लेंगे, फिर उनके जगह आएंगे, फिर नए लेंगे, इस प्रकार जीवन चक्र चलता रहता है। यानी कि लेखक का कहना है कि जो बूढ़े लोग अब तेजी से मृत्यु को प्राप्त करें, उनके जगह अब नए लोग लेंगे, और ये जीवन का आधार है, इसी प्रकार से जीवन चलता है। चलिए नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में आपका कहा जा रहा है कि विस्परिंग, देखिए कहा जा रहा है कि विस्परिंग न्यूवर्स लेफ्ट हैंड राइट प्लक एज द रियल डिलाइट एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। यानी कि कहा जाता है कि जो मौत के जो फरिश्ते हैं, विस्परिंग न्यूवर्स मतलब होता है मौत के फरिश्ते, मौत के जो फरिश्ते हैं वो दाएं और बाएं हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड राइट हो रहे हैं। जो मौत के जो फरिश्ते होते हैं, जिसे हम लोग यमराज कहते हैं, जो मौत के देवता होते हैं वो आगे पीछे हो रहे हैं। पलक द एज द रियल डिलाइट, पलक मतलब होता है जुदाई कर देना, यानी कि छीन लेना। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो होते हैं यमराज लोग पलक एंड द रियल डिलाइट, यानी कि वो हमें वास्तविक खुशी से वंचित कर देंगे। तब क्या होगा, वास्तविक खुशी से वंचित कर देंगे। एंड द एक्टिव हैंड द मस्ट फीज, हमारे जो सक्रिय हाथ थे जो कुछ समय पहले काम कर रहे थे वो बिल्कुल ठंड पड़ जाएंगे। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और वो अपने घुटने के बल हो जाएंगे। यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से, इस पैराग्राफ के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं जो मौत के फरिश्ते होते हैं वो दाएं बाएं होते रहते हैं हर समय, और वह वास्तविक खुशी से वंचित हमें कर देते हैं। देखते हैं कोई बच्चा मतलब कि दोस्तों खेल वगैरह रहा था, अचानक से उसकी मौत हो जाती है, उससे क्या होता है दोस्तों, वो अपने जो रियल डिलाइट जो होता है दोस्तों, वास्तविक खुशी से हम लोग को क्या कर देते हैं, वंचित कर देते हैं। और जो हमारा आत्म गतिशील था वहीं आत्म वो ठंड पड़ जाता है, घुटने के बल हो जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ से लेखक कहना चाहता है जो मौत है वो कभी भी आ सकता है, वो लेफ्ट हैंड राइट किसी समय दाएं बाएं होते रहता है, और वो हमें किसी भी समय अपने रियल यानी कि अपने रियल जो जिंदगी में हम लोग आनंद ले रहे हैं, जिस जिंदगी से हम खुशी महसूस करें, उसी जिंदगी से हमें दोस्तों जो होता है यमराज लोग क्या करते हैं, पलक कर देते हैं, यानी कि उस खुशी से हम लोग को वंचित कर देते हैं। और हमारा जो हाथ कुछ समय पहले काम कर रहा था वो ठंड पड़ जाएगा, और हम लोग दोस्तों उस मौत के सामने घुटने को टेक देंगे। जो हमारा जो हाथ होगा वो घुटने के बल हो जाएगा, लोनली सेपरेट नीज। चलिए दोनों पंक्ति का मतलब आप लोग दोस्तों समझ गए, काफी लेखक बेहतरीन तरीका से समझाए, बहुत ही बेहतर चैप्टर है, पूरा देखिए और भी मजा आएगा। अब देखिए कहा जाता है
कि डेड इन द 100 at the back follow Borden in the hour track arms rise the certificate the reprove and false story of the lab। यानी कि दोस्तों कहा जाता है कि जो देखो इंसान का जब मौत आता है तो मौत होने के बाद उसके पीछे कितने लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं। देखो फॉलो बुडेन होवर ट्रैक यानी कि जो मौत का एक ताबूत होता है जिसमें लाश को रखा जाता है, उसके पीछे क्या है 100 लोग जा रहे, वो मंजिल की ओर जा रहा है, अपने वो कब्र की ओर जा रहा है। जो मंजिल होता है दोस्तों, जो रियल होता है, जो कि सभी का लक्ष्य होता है, उसी की ओर सब लोग क्या जा रहे हैं। उसके पीछे पीछे जिसमें ताबूत में जो ताबूत होता है दोस्तों, उसमें क्या लाश रखा हुआ, उसके पीछे पीछे लोग जा रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर 100 की संख्या में है। और फिर देखिए राइज स्टिफले एंड रिप्रूव, देखो इसका मतलब होता है बेरुखी से, और जो लोग उठाए हुए अपने कंधे पर वो भी बेरुखी से झिड़कते हुए हाथों से वो क्या अपने कंधों पर उठाए हुए इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, यानी कि झूठी प्यार दिखाने के लिए क्या है वो अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। बिल्कुल सही कहा जा रहा है दोस्तों। देखिए लेखक यहाँ से कहना चाहते हैं कि जो प्यार इस दुनिया में वो बिल्कुल फॉल्स है, झूठा है। प्यार उसे कहते हैं जो दोस्तों जीने और मरने की कसम खाए, यानी कि वो जिया वो खत्म हो गया तो वो भी अपनी जान दे। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि जो भी इस दुनिया में प्यार ये सब फॉल्स है, ये फॉल्स एटीट्यूड है कि उसके लिए हम लोग रो रहे हैं। क्योंकि देखिए रोता वही है जो उनको दोस्तों उससे कुछ मिलता है, ठीक ना दोस्तों। यानी कि लेखक कहना चाहते हैं जो दुनिया में प्यार है क्या है, एक दोस्तों झूठे दिखावा है। मान कि इनका लेखक का कहना है कि असली प्यार वो है जिसमें जो होता है मरने की कसम खा जाता है, जिससे मतलब कि देखिए एक मर गया तो दूसरा ही मर जाएगा, ऐसा लेखक समझ है यहाँ से। यानी कि दोस्तों ये दुनिया में जो भी प्यार है ये एक फॉल्स है, यानी कि जितने लोग भी मरते हैं ये सब दोस्तों फॉल्स प्यार दिखाने के लिए सब नाटक करते हैं। ये दोस्तों क्या है, फॉल्स है, ये लेखक का कहना है। चलिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में लेखक कहते हैं स्टीविंग थ्रो द लिफलेस वुड ट्रॉस द रन द स्कोल्डिंग फॉर द देयर फूड एंड द नाइटिंगेल इज डैम्प एंड द एंगल विल नॉट कम इन। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो लेखक है वो कहते हैं डियर स्टूडेंट की जो यहाँ पर एक जंगल है जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। क्या होता है, भूखे मर रहे हैं। स्टीविंग दोस्तों थ्रो यानी कि जो यहाँ पर जंगल में क्या है लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं क्योंकि दोस्तों जंगल जो है वो क्या हो चुका है, जंगल दोस्तों वो आपका शुष्क हो चुका है, लिफलेस वुड हो चुका है। एंड द ट्रॉल्स रन द स्कोल्डिंग फॉर द देयर फूड, और जो ट्रॉल्स लोग हैं वो अपने दोस्तों भोजन के लिए दौड़ रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि एंड द नाइटिंगेल इज डम, और जो बुलबुल है वो बिल्कुल चुप है। एंड द एंगल विल नॉट, और यहाँ पर कोई जो होता है फरिश्ता जो होता है दोस्तों आने वाला नहीं है, यहाँ पर कोई एंजल आने वाला नहीं है। अब देखो लेखक इसके कहने का मतलब कुछ और, ये तो शाब्दिक अर्थ, तो एक्चुअल में लेखक कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए लेखक कहना चाहते हैं इस शुष्क समाज में दोस्तों जो है ये शुष्क जो समाज में लोग भूखे मर रहे हैं, इस समाज क्या गरीबों जो है दोस्तों अमीरों के द्वारा लुट लिया जा रहा है। यानी कि गरीब पर क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है अमीरों के द्वारा, यानी कि गरीब लोग जो है जो अमीरों के द्वारा लुट लिए जा रहे हैं। और कहा जाता है ट्रॉल्स का मतलब इस जमाने में जो होते हैं दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, जालिम लोग जो है दोस्तों ये भोजन को ये छीन ले रहे हैं, यानी कि गरीबों से दोस्तों वो जालिम लोग। ट्रॉल्स का मतलब यहाँ पर जालिम लोग है, ठीक ना दोस्तों। इस समाज में जो जालिम लोग गरीबों को भोजन छीन छीन कर क्या हो रहे हैं, खा रहे हैं, यानी कि गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं। एंड देखिए एंड नाइटिंगेल इज डम, डम का मतलब हुआ जो अच्छे लोग हैं वो भी अब चुप हो चुके हैं, ठीक ना डिस्कशन। देखो नाइटिंगेल का मतलब क्या है, यहाँ पर अच्छे लोग जो है इस जमाने में बचे हुए हैं वो भी क्या है अब चुप हो चुके हैं। और यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ एंड द एंजल विल नॉट कम, और यहाँ पर कोई भी फरिश्ता आने वाला नहीं है। चलिए देखो लास्ट में लेकर कमाल की बात कहते हैं डी स्टूडेंट, कहा जाता है कि कोड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन इज लव अहेड हु वाट द वाटर कोल्ड विलेज ट्रेवल्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। यानी कि दोस्तों कहते हैं लेखक यहाँ पर बेहतरीन दोस्तों सलाह मशवरा देते हैं। देखो वो पहाड़ की चोटियों को कितनी शीतल है, कोल्ड मतलब शीतल, इम्पॉसिबल माने अद्वितीय, अहेड माने सर्वोच्च। कहते हैं देखो वो पहाड़ की चोटियों को जो कितनी शीतल है, अद्वितीय और कितनी ऊंची पर है, उससे निकले हुए पानी यानी कि
होज वाइट वाटरफुल कोल्ड विलेज, यानी कि उससे निकले हुए पानी से लोग प्यास को क्या कर रहे हैं, बुझा रहे हैं। और जीवन की अंतिम यात्रा में दोस्तों क्या कर रहे हैं, ट्रेवल्स इन द देयर लास्ट डिस्ट्रेस, यानी कि जीवन के अंतिम दिनों में वो अपने प्यासों को जो होता है बुझा रहे हैं। यानी यहाँ से लेखक कहना चाहते हैं कि बनो तो बनो उससे माउंटेन की तरह जो हमेशा ठंड में हमेशा ठंड रहता है, जो हमेशा शीतल रहता है, अद्वितीय सबसे ऊंचा है, उस तरह का बनियो जो आपका दोस्तों क्या होता है, मुसाफिर को जो अंतिम दिनों में क्या उसके जीवन के प्यास को बुझा रहे हैं। यानी कि लेखक इससे क्या कहना चाहते हैं, यानी कि बनना है तो बनना है उससे माउंटेन की तरह जो हमेशा ठंड रहता है, अद्वितीय जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। अहेड यानी कि सबसे ऊंचा है, बनना है तो बनिए उस माउंटेन की तरह, लेखक यहाँ से कहना चाहते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, ओवरऑल ये जो पूरा था डियर स्टूडेंट काफ़ी बेहतरीन चैप्टर था। इस चैप्टर के माध्यम से लेखक के काफ़ी कुछ हमें दोस्तों मानव को जानकारियाँ दी हैं दोस्तों, जो कि इस जीवन के संबंध रखता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर रियल में आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जान लीजिए इसका ऑब्जेक्टिव सीरीज और साथ में इसका दोस्तों जो होता है समरी 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर सभी कुछ होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।